नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 2 दिन ट्रैफिक ब्लॉक, सफर से पहले अलर्ट। ईरान ने जब्त किया भारतीय जहाज, हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव। प्रीमियम पेट्रोल 11 रुपए महंगा, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। और राजस्थान की बड़ी जीत, जोफ्रा आर्चर के दम पर लखनऊ को हराया। अब खबरें विस्तार से। मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर आज से 2 दिन का ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल द्वारा पुल के रिपेयर और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। डोंगरगांव से कुसगांव के बीच दोपहर में करीब 3 घंटे के लिए पूरी तरह ट्रैफिक बंद रहेगा। हाइड्रा क्रेन से भारी स्ट्रक्चर हटाने का काम होगा, इसीलिए सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ी भीड़ के कारण यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसीलिए निकलने से पहले रूट चेक करें या फिर यात्रा का समय बदलें। ईरान ने एक भारतीय जहाज को जब्त कर लिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हलचल तेज हो गई है। आईआरजीसी का दावा है कि जहाज बिना अनुमति उनके जल क्षेत्र से गुजर रहा था। घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुई, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। भारत के लिए ये रूट बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से तेल सप्लाई होता है। अब सबकी नजर भारत सरकार के अगले कूटनीतिक कदम और जहाज की सुरक्षित रिहाई पर है। महंगाई के बीच अब पेट्रोल ने फिर एक बार झटका दिया है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों के इस फैसले से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रीमियम फ्यूल लेने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत और टैक्स स्ट्रक्चर को इसी वजह से बताया जा रहा है। बढ़ती कीमतों में ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो सकती है। अब सवाल यही है कि राहत कब मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 41 रनों से हरा दिया है। लखनऊ 160 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में सिर्फ 119 रन ही बना सकी और लगातार चौथी हार झेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए हैं और मैच का रुख पलट दिया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, कप्तान पराग और रविंद्र जडेजा ने अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ राजस्थान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि लखनऊ 9वें स्थान पर ही बनी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। रिलायंस पावर की सीएफओ अशोक कुमार पाल को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 136 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर उसका इस्तेमाल किया गया। इस मामले में 2 और आरोपियों पार्थ सारथी बिस्वाल और अमरनाथ दत्ता को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए सौर ऊर्जा निगम से टेंडर हासिल करने की कोशिश की गई। फिलहाल ईओडब्ल्यू पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सवाल वही कि क्या इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में आज 152 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की सभी 234 सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी के एनडीए के बीच टक्कर है। भारत ने उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए एक ही टेंडर में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया के आयात का फैसला किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद ऑर्डर माना जा रहा है, जो पिछले कुछ महीनों की तुलना में लगभग दुगनी कीमत पार की गई है। यह रिकॉर्ड आयात भारत के सालाना यूरिया आयात का करीब 1/4 हिस्सा है।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर 1 मई से नए नियम लागू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की है। आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि अधिकतर ऑनलाइन गेम को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। रियल मनी गेम पहले से ही प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। ऑनलाइन गेम को पंजीकरण कराने की जरूरत अब नहीं होगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में तापमान के सामान्य से काफी ऊपर रहने का अनुमान जताया है। 24 अप्रैल को गर्मी और बढ़ेगी और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा सकता है। इस दिन से लू का असर शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल को हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।